हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीता। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डेली यूज़ कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस जो डेली लाइफ से काफ़ी रिलेट करेंगे एंड एवरी सेंटेंस ऐसा होगा जिसको आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहें और आपका एक भी वीडियो इस टाइप का मिस ना हो। मिलते हैं वीडियो के एंड में। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अभी चीज़ें काम नहीं कर रही है। तो ये हम कब बोलते हैं? जब हमको ऐसे बोलना होता है कि आजकल सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? थिंग्स आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। थिंग्स आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, जब भी हमारे कुछ डिफ़िकल्टीज आती है लाइफ में तो हम बोलते हैं नहीं यार, अब आजकल कुछ सही नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है लाइफ की, तो हम बोलेंगे थिंग्स आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। नेक्स्ट है, क्या मैं आपके नंबर ले सकती हूँ? जब भी हम किसी से कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं तो हम बोलेंगे कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़। कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास उनका कोई अता पता है? तो अता पता हम कब बोलते हैं? जब हमको ऐसा पूछना होता है कि अभी वो कहाँ पर रुके हुए हैं, अभी मतलब वो उनका एड्रेस क्या है। ठीक है, जो करंट एड्रेस होता है ना उसको हम अता पता बोलते हैं, जबकि जो परमानेंट होता है उसको तो हम एड्रेस ही बोलते हैं। बट वेयर अबाउट्स किसको बोलते हैं? जो करंट में होता है। ठीक है, तो जो परमानेंट नहीं होता है उसके बारे में हम वेयर अबाउट्स का यूज़ करते हैं। क्या बोलेंगे हम? डू यू नो देयर वेयर अबाउट्स। डू यू नो देयर वेयर अबाउट्स। तो वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है? अता पता। अगला है, मैं संभाल सकती हूँ। ठीक है, तो कोई हमें बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। तो क्या बोलेंगे? आई कैन मैनेज इट। आई कैन मैनेज इट। नेक्स्ट वन इज़, क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा? ये हम तब बोलते हैं जब हमको बार बार कोई बोल रहा होता है सॉरी सॉरी, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, क्या मैंने तुमको कुछ बोला इस बारे में? तो ऐसे बोलेंगे हम, डिड आई से एनीथिंग अबाउट इट। डिड आई से एनीथिंग मतलब क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा, और इस बारे में अगर हमको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? अबाउट इट। डिड आई से एनीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज़, मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे हम, तो कैसे बोलेंगे? गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दो। नेक्स्ट वन इज़, देखते हैं। हम बहुत बार से बोलते हैं ना, हाँ देखें, देखते हैं क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स सी। लेट्स सी। ओके, अगला है, वो हमेशा यही कहती रहती है। तो ये भी हम बहुत बार सेंटेंस यूज़ करते हैं कि वो तो हमेशा ये का यही बोलती रहती है। तो इसको क्या बोलेंगे? शी कीप्स सेइंग दिस ऑलवेज। शी कीप्स सेइंग दिस ऑलवेज, वह हमेशा यही कहती रहती है। नेक्स्ट वन इज़, तुम्हारा प्लान क्या है? आगे का जो भी एक्शन प्लान होता है उसके बारे में हम बहुत बार पूछते हैं कि अब क्या करने वाले हो, तुम्हारा प्लान क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर प्लान। व्हाट्स योर प्लान। नेक्स्ट इज़, मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था। तो क्या बोलेंगे? आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे। दैट वे का मतलब कि इस तरह। आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे, मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था। नेक्स्ट वन इज़, ये मुझसे और नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ से हम पक जाते हैं, ठीक है, इरिटेट हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं नहीं मैं इसको अब नहीं कर पाऊँगा। तो हम क्या बोलेंगे? आई कांट डू इट एनी मोर। आई कांट डू इट एनी मोर। ओके, अगला है, मुझे क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा? हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि तुमको ये करना पड़ेगा, तो सामने वाला बोलता है मुझे क्यों करना पड़ेगा, मैं क्यों टॉलरेट करूँ हर चीज़ को। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वाई डू आई हैव टू एडजस्ट। वाई डू आई हैव टू एडजस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मुझे क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम आई के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। किसे? वाई डू आई हैव टू एडजस्ट। नेक्स्ट वन इज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तो ये भी बहुत बार यूज़ किया जाता है कि अरे हो क्या जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो तुम्हें डांट देगा या फिर वो चला जाएगा। ऐसे हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द रोस्ट दैट विल हैपन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? व्हाट इज़ द रोस्ट दैट विल हैपन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। नेक्स्ट वन इज़, मैं पूछ कर वापस आता हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेट मी आस्क एंड कम बैक। लेट मी आस्क एंड कम बैक, मैं पूछ कर वापस आता हूँ। अगला है, किस समय। तो किस समय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, कोई भी हमें बोलता है कि हाँ नीचे आ जाना, शाम को नीचे आ जाना, तो हम ऐसे पूछते हैं उसको कि किस टाइम। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम, किस टाइम आऊँगा। नेक्स्ट वन इज़, चलो फिर मिलते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? आई विल सी यू देन।
देन का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं ना कि चलो फिर मिलते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे आई विल सी यू देन, ओके, चलो फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई हैवंट हर्ड अबाउट इट। अब हैव का यूज़ जहाँ पे भी किया जाता है उसके साथ में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हियर का मतलब होता है सुनना और हर्ड का मतलब होता है सुना, ठीक है, मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, आई हैवंट हर्ड अबाउट इट, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। अगला है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो ये बहुत बार हम यूज़ करते हैं कि हाँ मुझे बता दो, मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगा, तो हम क्या बोलेंगे आई वॉन्ट टेल एनी बॉडी, आई वॉन्ट टेल एनी बॉडी, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, आई वॉन्ट टेल एनी बॉडी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज़ तुमने कार चलाना कब सीखा, तो इसके लिए भी हम बहुत बार बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ये कि तुमने ये कब सीखा, तुमने वो कब सीखा, तो हम क्या बोलेंगे व्हेन डिड यू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। अब हमको ऐसे बोलना है कि तुमने बाइक चलाना कब सीखा, तो कार की जगह बाइक को ऐड कर देंगे, व्हेन डिड यू लर्न हाउ टू ड्राइव अ बाइक, ओके, या फिर हाउ टू राइड अ बाइक, ओके, राइड का यूज़ करते हैं वैसे हम, जो टू व्हीलर होते हैं उनके लिए हम राइड का यूज़ करेंगे, जबकि जो फोर व्हीलर यूज़ जो होते हैं, जो फोर व्हीलर व्हीकल होते हैं उनके लिए हम ड्राइव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेरा सच में वो मतलब नहीं था, ओके, तो हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं सच में यार मेरा मतलब वो नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे आई रियली डिडंट मीन दैट, आई रियली डिडंट मीन दैट, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। नेक्स्ट वन इज़ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम किसी से मिलते हैं ऐसे अचानक से कहीं ऐसी जगह जहाँ पे वो इंसान होना अनएक्सपेक्टेड होता है, तो हम बोलते हैं कि तो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगला है तुम अपना देखो ना, तो ऐसे भी चीज़ें हम बहुत बार बोलते हैं कि तुमको अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम्हें अपना देखना चाहिए, तो हम ऐसे जनरली बोल देते हैं, तो क्या बोलेंगे हम यू शुड लुक आउट फॉर योर सेल्फ, यू शुड लुक आउट फॉर योर सेल्फ, ऐसे बोलते हैं हम कि लोग तो बोलते रहेंगे तुम अपना देखो ना, तो हम बोलेंगे कि यू शुड लुक आउट फॉर योर सेल्फ, पीपल विल ऑलवेज से एनीथिंग, है ना, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। नेक्स्ट इज यह थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, तो इसको हम बोलेंगे दिस विल साउंड स्ट्रेंज टू यू, मतलब ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे दिस विल साउंड स्ट्रेंज टू यू, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, ओके। अगला है चलें, जब दो लोग आपस में ऐसे बोलते हैं ना चलें, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए शैल वी गो, शैल वी गो, चलें, इधर हिंदी में कितना छोटा सा है जबकि इंग्लिश में थोड़ा सा बड़ा है, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी में कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती है और इंग्लिश में उसका बहुत बड़ा बोलना पड़ता है सेंटेंस, जबकि बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में बहुत छोटी होती है और हिंदी में वो बहुत लंबी होती है, तो यहाँ पे चले के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा शैल वी गो। नेक्स्ट वन इज़ हम चलकर जा सकते हैं, ओके, तो जब कोई चीज़ थोड़ी सी डिस्टेंस पे हो तो हम इसे इसलिए ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, जब कोई चीज़ बहुत कम डिस्टेंस पे हो तो हम ऐसे बोलेंगे वी कैन गो ऑन फुट, मतलब कि हम पैरों से जा सकते हैं, हम चल सकते हैं, चल के जा सकते हैं, वी कैन गो ऑन फुट। या फिर हम यहाँ पर एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं वी कैन वॉक, ओके, वी कैन वॉक का मतलब भी यही है कि हम अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ पर हमको जाना है वहाँ पर हम चल के जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम वी कैन वॉक भी लिख सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, ओके। अगला है सुनो तुम्हें पता है ये वाली होटल कहाँ है, तो हम किसी भी चीज़ का एड्रेस अगर पूछ रहे हैं तो हम ये ऐसे पूछेंगे कि लिसन डू यू नो वेयर दिस होटल इज़, डू यू नो वेयर दिस होटल इज़, मतलब ये होटल कहाँ है। अब होटल की जगह आपको जिसका भी एड्रेस पूछना है आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज़ वैसे वो कैसा है, ठीक है, तो हम किसी दूसरे से थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं कि वैसे वो कैसा है आजकल, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बाय द वे हाउ इज़ ही, ठीक है, बाय द वे हाउ इज़ ही, अगर हमको बोलना है आजकल तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे नाउ डेज, बाय द वे हाउ इज़ ही नाउ डेज, या फिर नाउ डेज का एक और अल्टरनेटिव क्या है दिस डेज, मतलब आजकल वो कैसा है, बाय द वे हाउ इज़ ही दिस डेज। नेक्स्ट वन इज़ मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती, तो
बहुत इरिटेटिंग होता है बहुत सारों के साथ काम करने के लिए, तो हम बोलते हैं बस हो गया, अब मैं उनके साथ में काम नहीं करना चाहती, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विद देम, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विद देम। नेक्स्ट वन इज़, मुझे गर्म चाय का एक, यहाँ पर कप का यूज़ करना मैं भूल गई हूँ, तो हिंदी में यहाँ पे एक कप देना आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे गिव मी अ कप ऑफ हॉट टी, गिव मी अ कप ऑफ हॉट टी, ठीक है, मुझे गर्म चाय का एक कप देना। अगला है यह ठीक नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर, ये तो एवरी डे हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि यह ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। अगला है यह मैं क्यों करूँगा, तो जब हम किसी को बोलते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, ठीक है, तो सामने वाला बोलता है मैं ये क्यों करूँगा या फिर ये मैं क्यों करूँगा, तो हम क्या बोलेंगे, वाई वुड आई डू दिस, वाई वुड आई डू दिस, या मैं क्यों करूँगा। अगला है उसे घर छोड़ दो, ठीक है, किसी के लिए हम बोल रहे हैं कि उसको घर पे छोड़ दो, क्या बोलेंगे, ड्रॉप हर होम, ड्रॉप हर होम, उसे घर छोड़ दो। नेक्स्ट वन इज़, मैं इसे बाद में कर लूँगी। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद में। अगला है मेरी बात लिख लो, तो ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि मेरी बात को ना तुम लिख लो, तो क्या बोलेंगे, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को जो है वो मार्क कर लो या फिर लिख लो। अगला है हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है आगे बढ़ो या बोलो, ठीक है, तो जब आगे बढ़ने के लिए हम बोलते हैं तब भी हम ऐसे बोलेंगे गो अहेड, गो अहेड, एंड जब ऐसे बोलते हैं कि कोई बोलता बोलता रुक जाता है और हम बोलते हैं कि ठीक है पूछो या फिर आगे बढ़ो, तो उसके लिए भी आगे बोलो, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं गो अहेड, गो अहेड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था, ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए हम पास्ट की बात ऐसे बोल रहे हैं कि उसको तुम्हें पहले नहीं बताना चाहिए था, तो हम यहाँ पे शुड हैव का यूज़ करते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, यू शुड हैव नॉट टोल्ड हर, यू शुड हैव नॉट टोल्ड हर, या फिर हम हैव और नॉट को हैवंट भी लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, यू शुड हैवंट टोल्ड हर, तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था। अगला है यह तुम्हारी गलती है, इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती है, और अगर हमको ऐसे बोलना है कि यह मेरी गलती है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। नेक्स्ट वन इज़ वह बड़ा शर्मीला है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ही इज़ वेरी शाय, शाय का मतलब होता है शर्मीला। नेक्स्ट वन, यह आसान नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए हम बोलेंगे कि यह आसान नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक ईडियम सीखने के लिए मिलेगा जो है अ केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है आसान चीज़, ओके, जिसको हम इजीली कर पाते हैं, जबकि हमने यहाँ पे बोला है कि ये आसान नहीं है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम यूज़ करेंगे इट्स नॉट अ केक वॉक। तो हम ईडियम्स का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारी इंग्लिश थोड़ी इफ़ेक्टिव और क्लासी लगे, इसलिए मैं एक दो मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं उसके अंदर एक दो मैं ईडियम्स डाल देती हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक साथ ईडियम को सीखने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से एक दो इडियम्स तो याद रख ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट्स नॉट अ केक वॉक, यह आसान नहीं है। अगला है आप अब भी वहाँ जा सकते हैं, तो जब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि आप है ना अब भी वहाँ जा सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यू कैन स्टिल गो देयर, यू कैन स्टिल गो देयर, आप अभी भी वहाँ जा सकते हैं या फिर अब भी वहाँ जा सकते हैं। अगला है सॉरी मैं भूल गई, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, सॉरी आई फॉरगॉट, माफ़ करना मैं भूल गई, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी आई फॉरगॉट। नेक्स्ट वन इज़ उसका नाम क्या था, तो उस पीछे वाले सेंटेंस से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि सॉरी मैं भूल गई, मुझे बताना उसका नाम क्या था, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी आई फॉरगॉट, टेल मी व्हाट वाज हर नेम, टेल मी व्हाट वाज हर नेम, माफ़ करना मैं भूल गई, उसका नाम क्या था, What was her name? अगला है नेक्स्ट वन इज़ वह कौन थी, तो हम क्या बोलेंगे, Who was she? मैं उसे भूल गई हूँ, उसका नाम क्या था, वह कौन थी, Who was she? नेक्स्ट वन इज़ क्या यह मेरे लिए सही है,
तो हम किसी सामने वाले से पर्सन से पूछ रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है, तो हम क्या बोलेंगे, इज़ इट गुड फॉर मी, इज़ इट गुड फॉर मी, क्या यह मेरे लिए सही है। नेक्स्ट वन इज़ मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब वाना का मतलब होता है आई वांट टू, तो वांट टू को हमने यहाँ पे वाना लिखा है, ठीक है। आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग, दोनों सेम है। अगला है यह बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब ऐसा लगता है ना कि हाँ ये बहुत अच्छा होने वाला है, तो हम बोलेंगे हाँ ये आइडिया बढ़िया रहेगा, ओके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इट वुड बी ग्रेट, इट वुड बी ग्रेट। अगला है तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यू शुड स्टडी नाउ, यू शुड स्टडी नाउ। जब भी हमको चाहिए वाला सेंस देना होता है हिंदी में, उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड एक मॉडल वर्ब है, इसको हम चाहिए वाले सेंस में यूज़ करते हैं। अगला है वह हीरो बनना चाहता है, ठीक है। तो हीरो बनने के लिए हम क्या बोलेंगे, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर। यहाँ पे ए लिखा आया है, ये यहाँ पे ए रॉन्ग है, यहाँ पे एक्टर है, तो हमको यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ करना पड़ेगा। ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर, ओके। अगला है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगला है मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए, तो क्या बोलेंगे, आई डिडंट स्टील योर मनी, आई डिडंट स्टील योर मनी, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। अगला है तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, वाई आर यू बोदरिंग हर। बोदर का मतलब होता है किसी को परेशान करना, और इसमें हमने आईएनजी यूज़ किया है, तो हमारा बन गया ये बोदरिंग। वाई आर यू बोदरिंग हर, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। अगला है वहाँ जाना ज़रूरी है क्या, तो इसके लिए हम बोलेंगे, इज़ इट नेसेसरी टू गो देयर, इज़ इट नेसेसरी टू गो देयर, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वहाँ जाना ज़रूरी है। अगला है तुम कहाँ से आ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, वे आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ हम कब मिलेंगे, तो ये भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि हम अब अगली बार कब मिलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन विल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हम अगली बार कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट नेक्स्ट टाइम। अगला है वह कितनी सुंदर थी ना, तो ये क्वेश्चन टैग वाला हमारा सेंटेंस है कि वह कितनी सुंदर थी ना, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ गोजियस शी वॉज, वाजंट शी, हाउ गोजियस शी वॉज, मतलब वह कितनी सुंदर थी। फिर हम बोलेंगे वाजंट शी, थी ना, या फिर नहीं थी क्या, ऐसे हम पूछते हैं ना, लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन ऐड करके, तो उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो ये हमारा जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो क्या है, हाउ गोजियस शी वॉज, वॉजंट शी, तो हाउ गोजियस शी वॉज तक हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर हम ऐसे अपने जो अपने फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बोल रहे हैं, वो कितनी सुंदर थी ना, हाउ गोजियस शी वॉज, वॉजंट शी। अगला है वाह कितना सुंदर घर है ना, तो ये भी एक क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है। हम बोलेंगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, इजंट इट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, इजंट इट, या वाह कितना सुंदर घर है ना। नेक्स्ट वन इज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ डियर यू, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट वन इज वह तुम्हें कभी नहीं बताएगा, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही विल नेवर टेल यू, ही विल नेवर टेल यू, वह तुम्हें कभी नहीं बताएगा, ओके। नेक्स्ट वन इज मैंने ये पहले ही कहा था, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस टू यू, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस टू यू, मैंने तुम्हें ये पहले ही कहा था। अगला है मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे, हाउ कैन आई गो देयर, हाउ कैन आई गो देयर, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, हु कॉल्ड यू हियर, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉल्ड, हु कॉल्ड यू हियर, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। नेक्स्ट वन इज़ ये तुम गलत कर रहे हो, तो जब भी कोई चीज़ कोई कर रहा होता है रॉन्ग डूइंग, तो हम बोलेंगे कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तुम ये गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। अगला है तुम यहाँ कब आओगे, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, व्हेन विल यू कम हियर, व्हेन विल यू कम हियर, तुम यहाँ कब आओगे। नेक्स्ट वन इज़
मुझे खाना बनाना है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ के लिए हम पे बॉन्डिंग होती है कि मुझे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, या फिर हमारा जो डेली रूटीन होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसका यूज़ करते हैं कि हाँ हमको ये बॉन्डिंग है, हमको ये करना ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम हैव टू का यूज़ करेंगे, जैसे कि आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू डू माई यूटेंसिल्स, आई हैव टू डू माई डिशेज़, मतलब कि मुझे अपने बर्तन साफ़ करने हैं। आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने हैं, या फिर मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, ये दोनों सेम चीज़ आती है। नेक्स्ट वन इज़ मुझे अब जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई शुड गो नाउ, आई शुड गो नाउ, ठीक है। जब भी हमें चाहिए का सेंस देना होता है तो हमको डायरेक्टली यूज़ करना है शुड, ठीक है। तो हम जैसे कि हिंदी में सेंटेंसेस सोचते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है इंग्लिश बोलने के लिए, पहले हम हिंदी में हमारे माइंड में कुछ होता है तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो जब भी हमको ये हमारे दिमाग में आए कि हमको चाहिए बोलना है, तो डायरेक्टली वर्ब उठाई, कौन सी, शुड, ये मॉडल वर्ब है। एकदम से हम ऐसे सोचेंगे कि हाँ हमको चाहिए वाला बोलना है, तो हम शुड का यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे, आई शुड गो नाउ, आई शुड डू दिस, मतलब मुझे यह करना चाहिए। एंड हम किसी भी चीज़ के लिए चाहिए का सेंस देंगे तो हम शुड का यूज़ फटाक से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये बेकार लगता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट सिम्स यूजलेस, इट सिम्स यूजलेस, यह बेकार लगता है। या फिर यूजलेस की जगह हम वर्थलेस का भी यूज़ कर सकते हैं। वर्थलेस का मतलब भी क्या होता है कि कुछ काम का नहीं है, ओके। अगला है आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बार शॉपकीपर्स हमसे पूछते रहते हैं कि आपको कौन सा वाला चाहिए। जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या बोलेंगे, विच वन डू यू वॉन्ट टू बाय, विच वन डू यू वॉन्ट टू बाय, आपको कौन सा वाला चाहिए। अगला है मैं वो दूसरा वाला लेना चाहूँगी। तो अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो भी हमको पसंद हो उसके लिए हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू, उसके बाद में अपना सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ पर है कि मैं वो दूसरा वाला लेना चाहूँगी, तो यहाँ पे हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो वाला, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है कि इशारा करना कि वो वाला मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना है, आई वुड लाइक टू टेक दैट सेकेंड वन, दैट सेकेंड वन, इसका मतलब कि वो वाला दूसरा चाहिए मुझे, ठीक है। आई वुड लाइक टू टेक दैट सेकेंड वन। अगला है क्या तुम्हें ये पसंद है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट। नेक्स्ट वन है तुम्हारा क्या विचार है, तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको ऐसे बोलना होता है कि अब तुम्हारा क्या विचार है, मेरा प्लान तुमने सुन लिया, अब तुम बताओ, तुम्हारी बारी है, तुम्हारा क्या विचार है। तो हम क्या बोलेंगे, नाउ योर टर्न, व्हाट डू यू थिंक, अब तुम्हारी बारी में है, तुम्हारा क्या विचार है, व्हाट डू यू थिंक। अगला है मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ चली जाऊँ, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर, मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ चली जाऊँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी यूज़फुल सेंटेंसेज जो है डेली कन्वर्सेशन के वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।